हाय फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो वेलकम टू नित्य एजुकेशन एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो इफ यू लाइक एंड देन मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड। प्रोडक्शन। ओके, तो जैसा कि हमें पता है कि प्रोडक्शन क्या एक बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ है, तो उसमें क्या पढ़ते हैं हम एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जानते हैं एंड देन मैं आपको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाऊंगा कि बेसिकली प्रोडक्शन का फ्लो क्या होता है और कैसे हम उसे समझ सकते हैं। ओके, देन प्रोडक्शन इज द ऑर्गेनाइज एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। मीन्स क्या है, प्रोडक्शन एक ऑर्गेनाइज एक्टिविटी है जिसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं रिसोर्सेज का, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन इज टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ सच ट्रांसफॉर्म रिसोर्सेज। ठीक है, तो जो डिमांड होती है हमारी उसको फुलफिल करने के लिए हम काम करते हैं। जैसे कि यहाँ आपको डायग्राम दिख रहा है जिससे हम बात करते हैं रिसोर्सेज। जैसे मैंने बात किया था यहाँ पे रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज मीन्स क्या होते हैं, जैसे मैन, मशीन, मेथड, फाइनेंस एंड डाटा मीन्स मनी, ठीक है। और कलेक्शन ऑफ डाटा मीन्स मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से हम क्या बनाएंगे और किस चीज़ का हमें कस्टमर को डिमांड है, ठीक है। तो उसके बेस पे ये हम इनपुट एक फैक्ट्री को देते हैं, ये हम मान लेते हैं फैक्ट्री, तो उसके अंदर कुछ हमारे इंटरनल प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो डिपार्टमेंट एज अ इंटरनल कस्टमर, लाइक पहले हमारा स्टोर डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, वो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है, देन प्रोडक्शन उसे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड कन्वर्ट करता है, उसके बाद लॉजिस्टिक और कई क्वालिटी इंस्पेक्शन, फाइनल प्रोडक्ट बना के देते हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट हमारे लिए क्या एक इंटरनल कस्टमर की तरह हम काम करते हैं। उसमें ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में मैन पावर इन्वॉल्व रहती है जो रॉ मटेरियल और लेबर वर्क करके हमें पार्ट को फिनिश गुड में कन्वर्ट करती है। तो जो आउटपुट हमारा निकलता है, या तो गुड्स, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो गुड्स निकलेगा, आईटी सेक्टर है तो इन्फॉर्मेशन एंड सर्विस सेक्टर तो सर्विसेज। ओके, तो इस तरीके से हमारा आउटपुट निकलता है जो पहुंचता है हमारे कस्टमर एंड पे, ठीक है। बट ऐसा ही नहीं कि इनपुट एंड आउटपुट के बाद ये खत्म हो चुका है सर्कल, नो। उसके बाद जब हमारा आफ्टर सेल्स, तो आफ्टर सेल्स जो फीडबैक होता है वो हमारा यहाँ पर आता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कस्टमर रिस्पॉन्स। तो फीडबैक कंट्रोल पे हमारा कंट्रोल होता है। देन आउटपुट से भी हमारा कुछ कस्टमर रिस्पॉन्स आता है। मीन्स नेक्स्ट हमारा जो आउटपुट होता है कि जब पहुंचा सप्लायर के पास या हमारे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के पास पार्ट, तो कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो एक फीडबैक आता है कि इसको हम कैसे नेक्स्ट टाइम के लिए इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो सारा फीडबैक हमारा इनपुट पे जाता है, इनपुट उसको इम्प्रूव करके देन नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इम्प्रूव करता है। तो इसी तरीके से हमारा प्रोडक्शन फ्लो चलता है। तो जो आपका येलो पॉइंट है ये हाईलाइटेड, अगर इसकी बात करें, ये एक मेरा क्या है प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है, जिसके लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, वो एक एज ए इनपुट होता है और एक आउटपुट निकलता है जो कहाँ पे पहुंचता है, हमारे कस्टमर एंड पे। तो इसके अंदर का जो सिस्टम है सारा, रिसोर्सेज के बाद जो इनपुट आ गए और जो कस्टमर से पहले, तो वो पूरा हमारा प्रोडक्शन सिस्टम कहलाता है। ओके, अब कई तरह के हमारे प्रोडक्शन सिस्टम होते हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे पहला प्रोडक्शन है हमारा प्रोजेक्ट प्रोडक्शन। जैसे कि आप नाम से ही समझते हैं प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मीन्स कि एक कोई प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्या होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा सिविल प्रोजेक्ट या आर्मी प्रोजेक्ट्स, ठीक है, या कस्टमाइज होम प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में क्या होता है कि हम किसी एक स्पेशल साइट पे जाके अपने काम को पूरा करते हैं, ठीक है, कंप्लीट आवर वर्क ऑन दी साइट। तो ये क्या होता है, इसमें हम अपना पूरा मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड सब कुछ लेके, अपने रिसोर्सेज लेके, जैसे कि आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट पे एक सिविल इंजीनियर का एक कंटेनर होता है, तो उस कंटेनर के अंदर पूरा एक ऑफिस सेटअप होता है जिसके अंदर हम काम कर सकते हैं। पूरा प्रोजेक्ट के पास ही सब कुछ होता है। तो इसी तरीके से उस प्रोजेक्ट को हम कहते हैं प्रोजेक्ट प्रोडक्शन, कि हम फैक्ट्री में ना बना के उस एरिया में ही उस चीज़ को बनाते हैं। जैसे बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग को बना के मैं फैक्ट्री से थोड़ी भिजा सकता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ हम ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई एग्जाम्पल है शिप बिल्डिंग। जैसे शिप हमारा क्या होता है, बहुत बड़ी प्रोडक्ट है, तो हमें एक जगह से दूसरे का मूव करना बहुत डिफिकल्ट है, तो इसलिए हम इसको सी पोर्ट एरिया के पास ही बनाते हैं। और जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है यहाँ पे अभी डाउनवर्ड में, तो इस एरिया में हम पानी को इनपुट करके फिर से पानी के थ्रू ही हम बाहर ले जाते हैं। तो इस तरीके से सी पोर्ट एरिया के पास ही हमारा ये होता है। जैसे कि सबमरीन भी सेम है हमारा, कि वो अंडर वाटर वर्क करती है और डिफेंस में हमारे काम आते हैं, रेगुलर आइटम भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमारा प्रोजेक्ट प्रोडक्शन का पार्ट है। उसके बाद एक कस्टमाइज होम, जैसे आपने सुना होगा कि बड़े बड़े बंगलो या अंबानी का एंटीला 6000 करोड़ का, तो वो एक टाइप का एक प्रोजेक्ट ही होती है। कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, वो एक प्रोजेक्ट प्रोडक्शन का ही काम होता है हमारा। नेक्स्ट है कि डिफेंस सिस्टम के प्रोडक्ट होते थे। मैंने एक हेलीकॉप्टर, यहाँ हेल का फोटो है, हेल्स हमारी जो बनाती है
ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जो भी हमारे एरोस्पेस प्रोडक्ट है तो वो हमारे प्रोजेक्ट प्रोडक्शन का पार्ट होता है। अभी कोई अपाचे हेलीकॉप्टर आया, कभी अगला आया, तो एक एक प्रोजेक्ट के हिसाब से वो काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के प्रोजेक्ट प्रोडक्शन को हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉब शॉप प्रोडक्शन। तो जॉब शॉप आर टिपिकली स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम दैट हैंडल जॉब प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सच एज स्मॉल टू मीडियम साइज कस्टमर ऑर्डर। जैसे कि अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है, हमारे कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई हमें कस्टमाइज ऑर्डर देना है, ये स्पेशल टाइप डिजाइन का कोई चीज प्रोडक्ट बनवाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, हम जॉब शॉप प्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि रेगुलर जो प्रोडक्ट ना हो के कुछ स्पेशल डिजाइन के हम बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जैसे टिपिकल एग्जांपल मशीन शॉप, जनरली क्या होता है कि एक पार्ट है उसमें हमें बोरिंग करनी है, ठीक है, या ड्रिल करनी है, तो उस टाइप के वर्क को हम जॉब शॉप प्रोडक्शन कहते हैं। कि एक ही, जैसे आप समझ लो एक एयरक्राफ्ट हम बना रहे हैं, ठीक है, तो वो एयरक्राफ्ट हो सकता है कि सिंपल एक ही हम हमारा मतलब प्रोटोटाइप हो, मॉडल हो, उसके बाद जाके सेकंड में, तो वो सब काम क्या होता है मास प्रोडक्शन में, तो वो जॉब शॉप, क्योंकि लिमिटेड ही हमें कस्टमर है उस चीज के। ठीक है, या कस्टमाइज हम कोई चीज बनाते हैं। जैसे कि हमारा आप टेलर का एग्जांपल ले सकते हैं जॉब शॉप की, हमारे पास कपड़े बहुत सारे होते हैं, तो टेलर के बाद एक जॉब आता है कि किसी को कुछ अलग डिजाइन का सिलवाना है, किसी को अलग। अब एक ही हमारे शर्ट में डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन आते हैं, जैसे कफ का डिजाइन अलग करना है, तो वो क्या हो जाता है हमारा एक जॉब शॉप का एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। और जैसे कि हमारा मशीन शॉप की बात करें, तो जैसे कि 5 जॉब है आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, तो बट एक एक इंडिविजुअल पार्ट किसी एक उस पर लगेगा मशीन पे, तो हम इसे जॉब शॉप प्रोडक्शन के बेस पे इन सब पार्ट्स को बनाते हैं। कि एक मशीन है, मेरा ड्रिल ऑपरेशन हुआ पहले उसमें, फिर नेक्स्ट जॉब पे गया वो, ठीक है, तो तीनों ऑपरेशन एक साथ ही हो जाएंगे। जैसे इन चारों पे पहले ड्रिल किया, या फिनिशिंग ऑपरेशन था हमारा लेथ फिनिशिंग, तो सारा फिनिशिंग ऑपरेशन लेथ पे हुआ 5 जॉब पे, देन वो उठ के फिर अगले पे गया, उसने ड्रिल किया, बोर किया, ऐसे करके कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से हमारा जॉब शॉप प्रोडक्शन को कह सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा बैच प्रोडक्शन। ठीक है, तो बैच प्रोडक्शन इज अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आइडेंटिकल। ठीक है, अब बैच उससे अपग्रेड है कि लिमिटेड क्वांटिटी के मॉडल को सिमिलर कंडीशन, ठीक है, स्मॉल मतलब कम क्वांटिटी की चीज को हम सेम दिखने वाले प्रोडक्ट आर मेड, एंड बैच प्रोडक्शन आर मे आल्सो बी labor intensive, but jigs and template are used to build production, and batches of the product can be often as required. The machines can be easily changed to produce a batch of different product. इसलिए आप देख रहे हो A और B है, ये भी सिमिलर प्रोडक्ट है, फिर ग्राइंडिंग होने के बाद ये अगले प्रोसेस पे आया, तो यहाँ पे मिक्सिंग हो गया, ठीक है, कलर अलग अलग हो गया, तो स्टार्ट हुआ हमारा, बट बैच हमारा ABC 3 बैच के हिसाब से बन रहा, तो उसमें एक अलग बैच होगा, दूसरा अलग बैच होगा, तीसरा चौथा, इस तरीके से अलग अलग बैच बन के फिर इन पार्ट को इकट्ठा करके हमने एक बैच में कंप्लीट कर दिया कस्टमर ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से एक स्मॉल क्वांटिटी को सिमिलर टाइप की आइडेंटिकल प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये भी हम कह सकते हैं, जैसे सॉक्स हो गए, टेबल्स हो गए, या चेयर, जैसे कि हम कारपेंटर जब काम करता है तो सेम डिजाइन में कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम उसको बनवाते हैं। जैसे आप कार का मॉडल्स देखते हैं कुछ जो स्पेशल डिजाइन पे बनते हैं हमारे, कि लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉय, तो ये हमारे बैच प्रोडक्शन का ही पार्ट कह सकते हैं हमें। ठीक है, बेकरी में भी हमारे जो केक्स और ये कुकीज बनाते हैं तो बैच प्रोडक्शन कह सकते हैं। अब उसके बाद हमारा सब सेकेंडरी इंडस्ट्री रिवोल्यूशन आया, तब हमारा मास प्रोडक्शन आया। तो मास प्रोडक्शन में क्या होता है कि स्मॉल क्वांटिटी से जब हम बढ़े, तो बैच का जब अगला वो आया सीक्वेंस, तो उसमें क्या हम 100 क्वांटिटी को सिमिलर, 100 से ज्यादा क्वांटिटी को एक साथ बना सके सिमिलर, ठीक है, इन अ प्रोडक्शन लाइन। तो ये हमारा जनरली असेंबली लाइन का जब इन्वेंशन हुआ तब जाके हमारा मास प्रोडक्शन की शुरुआत हुई। तो ये बहुत ऑफन मेथड है जिसको हम यूज करते हैं। नंबर ऑफ सब असेंबलीज, इंडिविजुअल कंपोनेंट पार्ट्स, मतलब अलग अलग जगह पे हम सब असेंबलीज क्रिएट कर लेते हैं और एक जगह पे आके फिर हम एक मास प्रोडक्शन करना शुरू कर देते। तो पहले हम पार्ट अरेंजमेंट करते हैं, देन उसको क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा कार, चॉकलेट बार्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ये सब मास प्रोडक्शन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसके अंदर ही हम बात करते हैं, जब अभी की इस सिनेरियो की बात करें तो हमारा और ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गया। ये एक बेसिक बता रहा हूँ मैं, हम आगे टॉपिक में जब पढ़ेंगे GIT। ठीक है, तो जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन में क्या हो गया, हमारा मास प्रोडक्शन का ये ट्रेंड बहुत पुराना हो चुका है। ठीक है, बट अभी भी कुछ ये स्मॉल लॉट्स में चले गए, तो उसको हमने स्मॉल लॉट प्रोडक्शन कहते हैं, वन पीस फ्लो भी कह सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं कंटिन्यूस प्रोडक्शन। तो कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिंपली है कि मास प्रोडक्शन के बाद एक हमारा है कंटिन्यूस प्रोडक्शन, जब हम ऑटोमेशन में गए, ठीक है। ये मास प्रोडक्शन का ये अपग्रेड पार्ट है, आप समझ सकते हो। तो जितने भी हमारे फूड इंडस्ट्रीज है, मेडिकल इंडस्ट्रीज है, ऑयल रिफाइनरीज है, जैसे आपने देखा होगा ये 24 घंटे काम करती है, 24 आवर्स एंड 7 डे अ वीक परमानेंटली चलती रहती है, तो उसमें कभी ये रुकती नहीं। तो इन सब प्रोडक्शन को कहते हैं कंटिन्यूस प्रोडक्शन। जैसे कि पिक्चर में देख रहे हो, तो कोको कोला से आप देखोगे कन्वेयर लाइंस तो हमेशा चलती है, चिप्स मैन्युफैक्चरिंग, फूड, ठीक है, शैम्पू, ऑयल रिफाइनरीज, ठीक है, ऑयल जो हम निकालते हैं सी पोर्ट से, तो वो ये सारी क्या होती है हमारी मेडिकल। तो थाउजेंड्स ऑफ आइडेंटिकल, मतलब इसमें हजारों, जैसे आप कोको को देखते हो हजारों पार्ट उसमें था, देखो बैच में स्मॉल, मास प्रोडक्शन में हंड्रेड्स, एंड कॉन्टिन्यूस में क्या थाउजेंड्स ऑफ क्वांटिटी आर आइडेंटिकल। तो ये इनमें डिफरेंस है। एंड कंटिन्यूसली मीन्स 24 अ डे एंड 7 डे अ वीक, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस प्रोडक्शन। ये हाईली ऑटोमेटेड लाइंस होती है जनरली, जैसे आप देखोगे अगर कोको कोला, पेप्सी, ठीक है, जितनी भी कंपनीज है ये सब हाईली ऑटोमेटेड लाइंस होती है, और जिसमें फूड इंडस्ट्री में ज़्यादातर कंटिन्यूस प्रोडक्शन हमारा काम करता है। अमूल मिल्क, तो ये कुछ एग्जांपल है, पैकेजिंग फूड जितने भी है हमारे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा प्रोडक्शन के बेसिक टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फिनिश होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी एंड जस्ट इन टाइम। तो जो भी आपको टॉपिक रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ शेयर योर views and comments on my comment section, then I make a best video for you. Thanks for watching Nitya Education.